नमस्कार। जय माई की। भगवान शंकर माँ पार्वती को भक्ति की प्राधान्यता समझाते हुए ये बता रहे हैं कि भक्ति करने योग्य देवी कौन है, किसकी भक्ति की जाए और किसकी भक्ति से मनुष्य सारी सिद्धियों को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। अभी कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बहुत विद्वान इंसान, बहुत स्पिरिचुअल अवेकिंग किया हुआ इंसान ये सोचेगा सिद्धियों की कहाँ जरूरत है, सिद्धियों की क्यों जरूरत है, अगर हम सीधा निर्वाण को प्राप्त कर ले तो सिद्धि की क्यों जरूरत है। तो आजकल के सोकोल्ड गुरु लोगों को यही समझा रहे हैं कि तुम सीधा डायरेक्ट शक्ति को पकड़ लो, डायरेक्ट तुम 440 वोल्ट का झटका ले लो अपने आप पर। परिणाम रूप ये होता है कि इंसान न भक्ति के स्वरूप को समझ पाता है, न सिद्धि के स्वरूप को समझ पाता है, न अपने भीतर की शक्तियों को जान पाता है, न अपने भीतर के देवताओं को जान पाता है। अब यहां पर बात आती है क्या अमेरिका में रहने वाला, चाइना में रहने वाला, यूरोप में रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, रशिया में रहने वाला, क्या इन लोगों के अंदर क्या यही सिस्टम है? क्या इन लोगों को भी यही चीज से गुजरना पड़ेगा तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो परमात्मा की प्राप्ति या तो पूर्ण सत्य की प्राप्ति तभी जाके संभव है कि तुम्हें गाइडेंस देने वाला, तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने वाला कोई मिल जाए। हनुमान जी के पास सिद्धियां थी, शक्तियां थी, लेकिन विस्मृत हो गए थे, तो जामवन जी ने उनको अपने वचनों से समझाया। जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। जब तक तुम्हारे अंदर उल्लास का प्रागट्य नहीं होता, आनंद का प्रागट्य नहीं होता, तुम एक अपने अनाहत चक्र को एक दिशा में नहीं ले जाते, तब तक ऊपर के चक्र सारे खुलेंगे नहीं। अनाहत का अर्थ होता है प्रेम, अनाहत का अर्थ होता है अनहद, अनाहत का अर्थ होता है समर्पण। जब तक तुम एक जगह के ऊपर समर्पित नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे अंदर वो चेतनाएं क्रिएट होनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यहां हम देवताओं का पूजन, यजन या देवताओं की भक्ति करने से हमें जीवन के अंदर सुख की उपलब्धियां तो मिल जाएगी, लेकिन सत्य प्राप्त नहीं होगा। सत्य प्राप्त करने हेतु ऐसा देवता चाहिए कि जो जिंदा हो। सत्य प्राप्त करने हेतु ऐसा साधन चाहिए जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। पर वो साधन की उपयुक्तता वहां जाकर रुक जाती है कि जब तुम व्यवहार भी उसी जगह पे अपने मनुष्य भाव का और संसार भाव का करते हो। भगवान शंकर ने यहां निर्देश भगवती को किया हुआ है कि पूजने योग्य, समझने योग्य, आचरण योग्य, समर्पण योग्य केवल एक ही है तत्व, जिसे गुरु तत्व कहते हैं। और यहां भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी, शिव के साथ शक्ति, विष्णु के साथ लक्ष्मी, जितने भी देवता और उनका युगल स्वरूप है वो एक ही तत्व की भक्ति करते हैं। वो भक्ति केवल गुरु की करते हैं। देवताओं को बल देने वाला भी गुरु तत्व है, क्योंकि देवताओं को भी संचालित करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। उनको भी अपग्रेड होना है तो उनके लोक के देवता अलग होते हैं। जैसे स्वर्ग के देवता है सारे, वो देवताओं की गुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति देवताओं को कैसे चलना चाहिए उसका
सीख, उसका ज्ञान वो देवताओं को देते हैं। अब मनुष्य ये चाहता है कि मैं अपने आप ही कुछ टेक्निक करके, कोई मेडिटेशन करके, तीसरी आँख का 3 दिन का वर्कशॉप करके अपनी आँख फोड़ के ऊपर चला जाऊं, सीधा 15 मिनट के अंदर कुंडलिनी जागरण करके इस शरीर से बाहर निकल जाऊं। मतलब अभ्यास करना नहीं है, लोगों को चाहिए कि सीधा कुछ हो जाए। यानी कि तुम सीधे ही 440 वोल्ट का झटका लेना चाहते हो अपने आप पर, तुम्हें वो इथर में आना पड़ेगा, तुम्हें वो एथरिक एलिमेंट के अंदर आना पड़ेगा, और इथर में आने से तुम्हारी प्राण शक्ति को बूस्ट मिलता है। अब इथर क्या है? इथर वो ईंधन है कि जहां तुम्हारी सुरता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा का स्वरूप, तुम्हारा आत्मा, उसकी जागृति का प्रयास, तुम्हारा ही जैसा इंसान, तुम्हारा जैसे देखने वाला, 2 पैर वाला, 2 हाथ वाला, 1 मुख वाला, 2 कान वाला, 2 आँख वाला, ऐसा ही इंसान तुम्हारे सामने आएगा जिसे गुरु कहते हैं, जिसके अंदर जागृति हो चुकी है। तुम विष्णु की पूजा करोगे, शिव की पूजा करोगे, ब्रह्मा जी की पूजा करोगे, देवी देवता की पूजा करोगे, भैरव की पूजा कर ली, देवियों की पूजा कर ली, पर वो तत्वों को जागृत करने का ज्ञान जब तक कोई गुरु सानिध्य में नहीं बैठता है तब तक उसे मिलता नहीं है। गुरु के बहुत सारे प्रकार हैं, मांत्रिक गुरु, तांत्रिक गुरु, यांत्रिक गुरु, उपदेशक गुरु, शिक्षक गुरु, सदगुरु। इस सदगुरु कक्षा वाले जो होते हैं, जिन्होंने अभ्यास युक्त बुद्धि से ये समझा हुआ है कि ऊर्जा तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, वो मैकेनिज्म सीख जाते हैं, वो डिग्री को प्राप्त करके एक मैकेनिज्म सीख जाते हैं, और वो मैकेनिज्म अनुसार वो किसी भी देवता का प्रागट्य अपने शिष्य के अंदर कर सकते हैं। तो देवता का प्रागट्य करने का अर्थ ही नहीं होता, आजकल जो फैशन चल रहा है कि लोग ध्यान में जाके चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त हो गई, तुम आंदोलित हो रहे हो, तुम गोल गोल घूम रहे हो, तुम्हें वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो देवताओं को इस चीज़ों से, ये ओछी हरकत से कोई लेना देना नहीं होता है। एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो शरीर के चक्रों को आंदोलित करता है। यहाँ पर तुम्हें स्थिर होकर वो सुरता को पकड़नी है, क्योंकि गुरु ज्ञान की औषधि खरी नीति से काय भव पीड़ा व्यापे नहीं, सकल रोग मिट जाए। गुरु ज्ञान की औषधि चबा चबा के खानी पड़ेगी। तो कैसे खा पाओगे? जब गुरु सानिध्य मिलेगा। तो गुरु आकार को भी समझाएगा, गुरु साकार को भी समझाएगा, गुरु निराकार को भी समझाएगा। गुरु आकार की भक्ति से छुड़वाकर तुम्हें साकार की भक्ति में लाएंगे, क्योंकि आकार और निराकार का मिलन साकार में होता है, मध्य बिंदु के ऊपर। तुम वो अव्यक्त निराकार परमात्मा से मिलना तो चाहते हो, लेकिन वो है कैसा, कैसे बात करता है, कैसे उसकी इच्छाएं होती है, कैसे उसकी देखने की कला होती है, दृष्टि होती है, वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषों वाला जो पुरुष है वो कैसा है, तो उसको देखने के लिए तुम्हें अपने ही गुरु के अंदर ये चीजें देखनी पड़ेगी। भगवान शंकर मां पार्वती को आगे समझाते हैं कि जो हमने कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें उस श्लोक को अधूरा रखा था कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु मूर्ति है। गुरु मूर्ति का अर्थ नहीं होता कि गुरु की कोई मूर्ति बना लो। गुरु मूर्ति का अर्थ होता है कि गुरु तुम्हें जिस प्रकार से आकार देना चाहता है उस प्रकार का आकार तुम्हारे अंदर लेना शुरू हो जाए। वहाँ जहाँ तक तुम्हारी घड़ाई हो रही है, जब पाषाण में से ज़्यादा पत्थर निकालते हैं, वैसे गुरु तुम्हारे चित्त में से अलग अलग प्रकार के पर्दे हटाते।
तुम्हारी अंधश्रद्धाओं को तोड़ते, तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ते, तुम्हारे अंदर एक मूर्ति का आविष्कार करवाते जो सटीक बुद्धि वाला हो। पहले तो गणपति का आकार देंगे तुम्हें। गणपति का आकार इसलिए देंगे कि तुम्हारे अंदर किसी विशेष गुणों का प्रागट्य हो जाए, तुम्हारे अंदर विवेक प्रागट्य हो जाए, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाए। तो बुद्धि स्थिर होने पर ही तुम किसी देवता की मूर्ति के अंदर प्रतिस्थापन हो पाओगे। अगर किसी को अपने विश्व रूप को जानना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप था, शिव जी का विश्व रूप है, राम जी का विश्व रूप है, हनुमान जी का विश्व रूप है, देवी का विश्व रूप है, तो सबका विश्व रूप है, तो तुम्हारा भी एक विश्व रूप पड़ा है। तो विश्व रूप के अंदर जितने भी चेहरे आएंगे वो सारे चेहरे तुम्हें परखने पड़ेंगे, तुम्हें वो सब बनना पड़ेगा, तभी तो तुम परमात्मा जैसे बनोगे और परमात्मा में विलीन हो पाओगे। तुम्हें गणेश को भी समझना पड़ेगा, शिव को भी समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। वो समझने वाली चीजें नहीं है, उनकी कला, उनके तत्व, उनके गुण सिर्फ अलग है वो एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो गुरु तुम्हारे अंदर कला का निरूपणम कैसे करेंगे? जब तुम गुरु सानिध्य में रहोगे तो कितनी टकोर खाओगे, कितनी डांट खाओगे, कितनी तुम्हारी अंदर की नेगेटिव कल्पना शक्तियों को बाहर निकाला जाएगा, तुम्हारे सत्य असत्य को छिन्न भिन्न किया जाएगा, तुमने जो अभी तक प्राप्त किया है उसको निचोड़ दिया जाएगा। जैसे कालिया नाग का दमन श्री कृष्ण ने किया था, वैसे तुम्हारे मन का दमन हो जाएगा। तुम्हारी सही और गलत दोनों सोचों को छोड़ने पे गुरु मजबूर कर देंगे तुम्हें। तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारा अहम, तुम्हारा ममत्व, वो सारी चीजें गुरु लीला के अंदर निस्तो नाबूद हो जाती है। तुम एक नए परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो। बशर्ते यहां समर्पण इतना दृढ़ होना चाहिए कि गुरु अगर तुम्हें कोई मूर्ति बनाते 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 अगर ज्यादा चोट लगा रहे तो समझ लेना कि तुम्हें बेस्ट आकार दे रहे। पत्थर में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो टूटे नहीं, कि मूर्तिकार अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार उसको श्रेष्ठतम, एक पत्थर की कीमत नहीं होती लेकिन एक मूर्ति की कीमत बहुत होती है। कला की कीमत है, गुण की कीमत है, तत्व की कीमत है। एक पत्थर की मूर्ति ले लो, उसमें तो तुम शिव भी डिजाइन कर सकते हो, उसमें से गणेश भी डिजाइन कर सकते हो, उसमें से विष्णु भी बना सकते हो, उसमें से काली भी बना सकते हो। तो पत्थर का कोई गुण नहीं है, पर क्रिएटर, रचनाकार उसको जो बनाना चाहता है उस प्रकार का वो आकार लेना शुरू कर देता है। तो यहां पर बात यह समझनी है कि गुरु मूर्ति कौन से ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करना है। तुम अपने गुरु की फोटो लगा देते हो, मूर्ति लगा देते हो घर में और उसका ध्यान करने बैठ जाते हो। क्या कोई जागृत गुरु जिसने अपने आप को प्राप्त कर दिया है, अपनी चेतना को प्राप्त कर लिया है, क्या वो ये देखेगा कि तुम उसके शरीर के रूप रंग आकार में फंसो? ये सवाल हमेशा पूछना अपने आप को। क्या जो जागृत है तो वो क्या बोलेगा कि तुम मेरी फोटो लगा लो, मेरी मूर्ति बना लो, मेरी पादुका रख लो? पादुका भक्ति लक्षण बोला गया है और वो पादुका अलग है। तो जब तक तुम्हारी बुद्धि के अंदर कोई चित्र, आकार, कल्पना है, तब तक तुम वो निराकार तत्व से मेल नहीं खा पाओगे। गुरु के भीतर कौन बैठा हुआ है उसको जानना पड़ेगा। और गुरु जब तुम्हें समझा रहे हैं ज्ञान और तुम्हारे अंदर ज्ञान वो उतर रहा है, और उतरने के बाद तुम्हारे अंदर जो आकार ले रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा कि अब मैं कुछ योग्य बनना हूं। ये संसार के बंधनों से तुम मुक्त हो रहे हो, तुम बंधन मुक्त हो रहे हो। छल से, कपट से, लोभ से, अहंकार से, घृणा से, सत्य से, असत्य से, अवसाद से, पीड़ा से तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम भी बदल जाओगे, ये सृष्टि भी तुम्हारे लिए बदल जाएगी, तुम्हारी सत्ता आएगी।
पर वो सत्ता कब आएगी तुम्हारे पास? जब तुम स्वयं चयन करोगे कि मेरा गुरु जो मुझे बनाना चाहते हैं वही मैं बनूंगा और बाहर कुछ भी नहीं बनूंगा, एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो अपने भीतर गुरु जो है वो खुद को तुम्हारे भीतर डाल देंगे। क्योंकि इतनी विद्याएं तुम नहीं सीख पाओगे एक जन्म के अंदर, इतना तेज तुम नहीं ला पाओगे, इतनी बुद्धि भी नहीं ला पाओगे। तुम्हारी बुद्धि के अंदर धीमहि तत्व खोलने वाले ही गुरु होते हैं। वो धीमहि खोल देंगे, खोल देने के बाद वो धीमहि की यात्रा धियो यो नह तक तुम्हें करना पड़ेगा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, जो गुरु मूर्ति बना रहा है ना तुम्हारे अंदर जो प्रोग्रामिंग वो सेट कर रहा है अपना, जो तुम्हें अपने अनुसार बनाना चाहता है, अगर तुमने जरा सी भी यहाँ पर गलती कर दी, तुम्हारा एक अंग टूट गया, तो तुम किसी मूर्तिकार के काम नहीं आओगे, ना किसी मंदिर में रखे जाओगे। इसलिए सब जगह गलती माफ है, गुरु के वहां गलती माफ नहीं है। ये इसलिए अनुशासनबद्धता से ये योग सीखना है ताकि तुम पूर्णता को प्राप्त कर पाओ। पूर्ण हर कोई होना चाहता है, लेकिन अंधेरे में आंखें बंद करके रोशनी की लाइट जला के थर्ड आई के ऊपर लाल कलर का बल्ब जगा के तुम अपने आप को एनलाइटन करोगे, ये सबसे बड़ी मूर्खामी है। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी तब काम करती है कि जब तुम ऐसे फील्ड के अंदर रहो। अगर तुम्हारी संगत संसार है तो संसार के संस्कार ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और तुम्हारी संगत अगर गुरु है तो आध्यात्म तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, शक्तियां तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए केवल गुरु सानिध्य में रहना है। गुरु तर्क दे देंगे तुम्हें, गुरु तुम्हारी चेतना जगा देंगे। वो चेतना जगाने का काम एनलाइटन करना होता है। घंटों ध्यान में बैठ जाओगे, 5-5, 6-6 घंटे कुछ समझ में नहीं आएगा। 20-20, 30-30 लाख जप कर लोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। 5 करोड़ जप कर लो, तुम्हारा बीज मंत्र खुलेगा नहीं, ना मूलाधार खुलेगा, कुछ नहीं करने होने वाला। ये मन को मनाने की सारी क्रियाएं है। वाइब्रेशन आने का अर्थ ये होता है कि कोई ऊर्जा जो बाहरी मंडल की ऊर्जा है वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ एक हो रही है। इसलिए गुरु के पास आने के बाद, या गुरु के शब्द सुनने के बाद, या गुरु की वाणी सुनने के बाद तुम्हारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है। वो संचरण से तुम्हारे भीतर के देवताओं को ऊर्जा मिलती है जो जागृत होने का प्रयास करते हैं। अब तुम 2 घंटे गुरु के सत्संग सुनोगे, 1 घंटे सुनोगे, फिर बाकी क्या हो जाएगा? बाकी तुम्हारे जीवन के अंदर लोग है ही तुम्हें सुनाने के लिए। इसलिए गुरु मार्ग परंपरा के अंदर बोला है कि भाई आदेश कान को छेद दो, तुम्हारे कान फटा दीक्षा देते हैं नाथ संप्रदाय के अंदर। मतलब कि इसके अलावा आदेश अभी सुनने नहीं है। इस मुख से जो भी आदेश निकले उसी को तुम फॉलो करोगे, उसी बुद्धि अनुसार तुम चलोगे। जैसे गुरु की बुद्धि है वैसे तुम्हारे अंदर स्थापित हो जाए। जैसे गुरु सारी चीजों को देख सकते वैसे भी तुम देखने लायक हो जाओ, तुम्हारी स्थिरता, एकाग्रता, ध्यान इतना घन हो जाए तो गुरु तुम्हें अपनी मूर्ति स्वयं बना देंगे। गुरु की मूर्ति शिष्य होता है, और गुरु की मूर्ति शिष्य इसलिए होता है क्योंकि वो धरोहर है। और यहां धरोहर नहीं बनना है किसी को, यहां अपने काम से काम मतलब रखने वाले लोग हैं। माया जाल है ये। और गुरु अगर शिष्य के मुंह में गिरकर उसका ताड़न नहीं कर पाया तो वो गुरु भी पापी होता है। अगर तुम ऐसे गुरु के सानिध्य में हो कि जो गुरु तुम्हें टोकता नहीं है, ना डांटता है, ना चिल्लाता है, ना फिटकार लगाता है, ना तुम्हारे दोष दर्शन करता है, बस तुम्हारे मन को प्रलोभन देकर एक स्थिति में रखकर अपनी लालच को पूरी करता है, वो गुरु नहीं होता। गुरु के साथ तो तुम्हारा संघर्ष होगा ही, क्योंकि गुरु इसलिए संघर्ष करते हैं कि तुम उनके पुत्र हो, तुम उनकी धरोहर हो। इसलिए गुरु संघर्ष पे उतर जाएंगे और तुम्हारे अंदर सुधार करने की तैयारी कर देंगे। इसलिए जब भी कोई गुरु मार्ग परंपरा के अंदर आ जाता है, एक बार दीक्षा ले लेता है, फिर उसकी गुरु घड़ाई शुरू कर देते।
फिर वो देखते नहीं तुम्हारे पास कितने दुख है, कितने सुख है, कितना लोभ प्रलोभन है, कितनी दौलत है, कितना धन है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना यश है, कितना कितना मान है, कितनी कीर्ति है। गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि गुरु के लिए ये सारी चीज़ें पत्थर बराबर है, उसका कुछ काम नहीं आने वाला। गुरु का काम तो वही है ना कि गुरु शरीर छोड़ के जाएगी, फिर उनकी धरोहर कौन संभालेगा? जिसने अपने गुरु को अपने भीतर जागृत कर दिया, वो गुरु ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति हो गया। ध्यान का मूल वो गुरु मूर्ति है, मतलब कि गुरु के अंदर जो चल रही चेतना है एग्जैक्टली तुम्हारे अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए तो तुम एक गुरु रूप मूर्ति हो जाओगे। यहां गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, और ये गुरु तत्व ही नाद है। शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द। ये नाद को अनुसंधान करके बाहर का नाद, भीतर का नाद, ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब जाके तीसरा नाद प्रकट होता है। पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पर। तो ध्यान का मूल वो गुरुर मूर्ति है। गुरुर मूर्ति कैसी है? गुरु मूर्ति निराकार है। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेव। तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे आह्लादिनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारे अपनी आत्मा को और परमात्मा को मिलन करने हेतु तुम्हारे अंदर वो खेवना होनी चाहिए। निष्ठुर नहीं होना है। कुछ ज्ञान प्राप्त और कुछ समझ प्राप्त करने के बाद अगर तुम निष्ठुर हो गए, अरे मैं तो स्थित प्रज्ञ हो गया, तो स्थित प्रज्ञ की भी गति नहीं है, वो गधा ही होता है। गति महत्व की है। स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है। स्थित प्रज्ञता तो जरूरी है, पहला स्टेप है। इसलिए सर्वप्रथम हम गणपति को पूजते हैं, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। गणानां त्वाम गणपति गुम हवामहे। गणपति स्थिर है, बुद्धि में भी स्थिर है, सिद्धि में भी स्थिर है। इसलिए हम सर्वप्रथम गणेश पूजन करते हैं और गुरु गणेभ्यो नमः लिखते हैं। पहले गुरु आता है, फिर गणपति आता है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का मूल क्या है? गुरु का पद। गुरु का पद यानी गुरु के चरण की सेवा नहीं करनी, गुरु पदम क्रिया। यहां गुरु की क्रिया बताई गई है। मतलब गुरु जिस तरीके से इस सिस्टम को समझकर अपना स्वरूप प्रकट करके लोगों को आत्म कल्याण हेतु, आत्म मार्ग के ऊपर ले जाने हेतु, आध्यात्म हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही शिष्य के अंदर जब ये भावनाएं उत्पन्न हो जाए कि मैं भी जगत का कल्याण करूं। अरे गुरु तो इतनों को तारते, मैं किसी एक को तारूं, अपने घर में से किसी को तारूं, किसी अपने दोस्त को तारूं, अपने परिवार वालों को तारूं। अगर नहीं समझते तो कहीं तो प्रयत्न करूं। सही मायने में गुरु की पूजा यह है कि तुम अपने गुरु वचन पे चल के दुनिया के अंदर एक नई रोशनी फैलाओ आत्मज्ञान की। यहाँ कोई चैनल नहीं बनाती, MLM सिस्टम नहीं बनाना है, पर पहले तुम जागृत हो जाना, फिर बाद में लोगों को जागृत करना। थोड़ा ज्ञान आने के बाद तुम खुद गुरु मत बन जाना, नहीं तो नीमहत किम खतरे जान। तुम ये मत कर लेना कि तुम सीधे गुरु बन गए, हमेशा शिष्य रहना। मैं ये नहीं कहता मैं गुरु हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं मैं अपने गुरु का शिष्य हूं। अपने गुरु का शिष्य बनने के अंदर आज भी मजा है, क्योंकि सीखने को मिलता है। जिस दिन गुरु बन के ही बाहर आ गया, गुरु के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, अच्छे अच्छे लोग नीचे गिर जाते हैं। इसलिए गुरु तत्व का अनुसंधान करना है, लेकिन गुरु बनना नहीं है, गुरु की धरोहर बनना है। वो समय आने के तुम्हें कैंडिडेट रूप में चुना जाएगा कि तुम अब पूजा मूलम गुरु पदम करो, अब तुम पादुका पूजन करो मेरा, अब तुम्हें पैर छूने के अधिकार है। अगर तुम में आत्मज्ञान प्रकट हो गया, तुम आत्मज्ञान के कल्याण के मार्ग के ऊपर तुम निकल गए, तुमने ये संसार को अपना घर समझ लिया और संसार में पड़े हुए जितने भी जीवात्मा है उसको अपना परिवार समझ लिया, और उनके कल्याण हेतु तुम्हारे अंदर एक उल्लास प्रकट हो गया कि मुझे जीव और जगत का कल्याण करना है। ये दया और ममता तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई। जैसे एक परमात्मा ने एक सृष्टि की रचना की, और परमात्मा की सृष्टि रचनाने के बाद
परमात्मा के घर के अंदर बहुत उथल पाथल हो रही, तो परमात्मा क्या करेगा? एक बाप क्या करेगा? एक माँ क्या करेगी? अगर भगवती जिंदा है तो इस जगत को देखकर क्या सोचेगी? ब्रह्मवेदी, ब्रह्म तत्व धारण करने वाले और ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले के लिए तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या ही है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन वो ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सर्व के अंदर भी वो ब्रह्म बैठा हुआ है, तो उसको जगाने के लिए भी वो प्रयत्न करेगा। क्योंकि एक कलाकार, गुरु कलाकार होता है ना, तो गुरु कलाकार अपनी कलागिरी कहाँ दिखाएगा? उनको ऐसे पात्र मिलने चाहिए। इसे अनुशासित और नियमबद्धता के साथ पूर्ण गुरु समर्पित, पूर्ण गुरु निष्ठावान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म मेरा, केवल मेरा गुरु है और कोई नहीं, जब ये सुरता के साथ वो चलने लगता है तब उसकी पूजा स्वीकार की जाती है। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। गुरु का वाक्य मंत्र का मूल है। मंत्र यानी जो मन को तारे। अब मंत्र यानी ये नहीं है कि तुमने ओम नमः शिवाय जप कर लिया, राम राम जप कर लिया, राधा राधा जप कर लिया, शिव शिव जप कर लिया। वो मंत्र से तुम्हारा मन नहीं तरने वाला। मन को तारण करने के लिए गुरु वचनों की जरूरत पड़ती है। मन जब गुरु वचन में स्थिर हो जाता है, गुरु एक भी वाक्य बोलते उसको आदर सम्मान सहित उसका स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसे मंत्र मूलम गुरु वाक्य कहते हैं। वो ही मंत्र है। कोई स्पेसिफिक मंत्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बगलामुखी के 36 लाख जप करोगे, बगलामुखी सिद्ध नहीं होगी तुम्हें। लेकिन गुरु की ऊर्जा में रहकर, गुरु के वचनों में स्थिर रहकर, अपने माइंड के ऊपर जैसे ही कमांड लगा दी तुमने, एकाग्र हो गए, तो भगवती स्वयं तुम्हारे साथ रहेगी। भगवती ऊर्जा के साथ, अपनी सिद्धियों के साथ स्वयं तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें केवल गुरु के वचनों का पालन करना है, तुम्हें मंत्र सिद्ध हो जाएगी। मंत्र का मूल गुरु वाक्य है। पुस्तक पढ़ो, PDF पढ़ो, फिर YouTube देखो, पॉडकास्ट देखो, ये मंत्र कर लो, कर्ण पिशाचिनी कर लो, वैताल कर लो, ब्रह्म राक्षस कर लो। अरे देवता कम पड़ गए, तुम इन लोगों के पीछे पड़े हुए हो। वो बेचारे शांति से बैठे हुए अपनी जगह के ऊपर, क्यों छेड़ रहे हो तुम उनको? कोई ब्रह्म राक्षस अपनी इच्छा से नहीं बनता है ना। इतना अत्याचार हुआ होता है, कितनी वासना होगी, कितनी अतृप्ति होगी, तो वो ब्रह्म राक्षस बना हुआ है। कितनी दिमाग को शॉर्ट लगती है भूत प्रेत बनने के अंदर। अब तुम वो शॉर्ट लगे हुए दिमाग को स्वीकार करने के बाद तुम्हें लगता है वो सिद्धि कार्य करेगी। अरे तुम्हारी सिद्धि तो सिद्धि 2 साल काम करेगी, फिर जो तुम्हें असिद्ध किया जाएगा। तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। भैरव मार्ग के अंदर, भैरव तंत्र के अंदर ये सारी सिद्धियां आती है, लेकिन वो स्वतः ही सिद्ध होते, वो स्वतः ही कार्यरत होते, क्योंकि उनका जो क्षेत्रपाल देवता है, उनका जो रक्षक देवता है, उनका जो सेनापति है, वो भैरव है। तो तुम्हें उनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। तुम भैरव को सिद्ध करो। और भैरव सिद्धि कब मिलती है? जब तुम गुरु की शरण में जाओ। अब गुरु कौन है? गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। भैरव वो शिष्य है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मंत्र का मूल गुरुर्वाक्य है। मंत्र का मूल गुरुवाक्य इसलिए भी है कि तुम मंत्र को सिद्ध करने जाओगे, तुम्हें संस्कृत आती नहीं है, तुम्हें धातु आती नहीं है, तुम्हें उच्चारण आते नहीं है, तुम्हें स्वर आते नहीं है, तुम्हें व्यंजन आते नहीं है, तुम्हें मातृका नहीं आती है। तुम कितने सारे मंत्र के दोष कंप्लीट करने के बाद, वो दोषों का पाप निवृत्ति करने के बाद, हाँ, उसका बोलते हैं कि शापोद्धार करने के बाद, सारे आचार पद्धति करने के बाद तो तुम एक मंत्र सिद्ध कर पाओगे। पर सीधा सीधा गुरु आज्ञा में रहे तो तुम्हें ऐसी ही सिद्धि मिल जाएगी। गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस दास को काल कभी ना खाए। काल उसको नहीं छू पाता, पर गुरु की आज्ञा ना वही गुरु की आज्ञा ना जाए, कहे कबीर उस दास को काल चबा चबा के खाए। वो गुरु तो तुम्हारा हितेच्छु है। गुरु को थोड़ी पड़ी है तुम्हारे घर का ककराट सहन करने की।
तुम्हारी नेगेटिविटी सहन करने के, तुम्हारे पाप कर्मों को अपने ऊपर उठाने के। गुरु को थोड़ी पड़ी है, गुरु तो तुम्हें चांस दे रहे कि सुधर जाओ, अभी निकल जाओ इधर से। पर हम अपनी बुद्धि से, हम अपने वर्तन से, हम अपने व्यवहार से, हमारी छोटी सोच से, हम वो महान तत्व को समझ नहीं पाते कि वो देना क्या चाहते। और फिर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बन जाते हो इसके अंदर। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। तो गुरु के वाक्यों को याद रखना है। गुरु जिस तरह से तुम्हें समझाना चाहते हैं एग्जैक्ट वैसा उतार लेना। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम्हारा मोह कब छूट जाएगा? मोह का क्षय होना वही मोक्ष है। तुम्हारा मोह बच्चे के अंदर है, तुम्हारा मोह माता पिता के अंदर है, तुम्हारा मोह समाज के अंदर है, तुम्हारा मोह तुम्हारी ज्ञाति के अंदर है, तुम्हारा मोह ब्राह्मण के अंदर है, तुम्हारा मोह वैश्य के अंदर है, शूद्र के अंदर है, क्षत्रिय होने के अंदर है। तुम इस वर्ण व्यवस्था से तो ऊपर उठते नहीं हो। हाँ? तुम्हारा मोह लंदन से है, यूएसए से, दुबई से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तुम्हारा मोह किसी स्थान से है, तुम्हारा मोह किसी वाणी से, तुम्हारा मोह किसी खाने के अंदर है। तुम्हारी रुचि जहां जहां फंसी है वहां वहां तुम्हारा मोह ही है। ये मोह के कारण ही रुचि पैदा होती है। किसी को अध्यात्म का भी मोह होता है। तो मोह के अलग अलग कैटेगरी है, मोह अलग अलग प्रकार से तुम्हारे पास प्रकट हो गए। किसी को गुरु के अंदर भी मोह हो जाता है, उसमें भी इंसान फंस जाता है। अपनी पद्धतियों के अंदर मोह हो जाता है, अपने संस्कारों से प्रति मोह हो जाता है। तो ये मोह से तुम बंधे ही हुए हो। छोटे से छोटे मोह के कारण भी तुम बंध जाओगे। तो ये मोह से मुक्त कैसे हो जाता है? कैसे सारी चीजें पलट सकती है तुम्हारे जीवन के अंदर? कैसे सारी चीजों का बदलाव हो सकता है? कैसे सारी मनोस्थिति परिवर्तित हो सकती है? वो केवल और केवल गुरु कृपा से संभव है। गुरु कृपा अगर करेगा तो तुम्हारा कोई संसार का कार्य सिद्ध नहीं करेगा। गुरु अगर कृपा कर देगा तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें परिवर्तित कर देगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। जिसने अपने गुरु की कृपा प्राप्त की है वही ऊपर जाने का अधिकार है। फिर यहां तुम संचित कर्म के अंदर ही बंधना चाहते हो, नियमों में बंधना चाहते हो, आचारों में बंधना चाहते हो, तो गुरु काय को मेहनत करे तुम्हारे पीछे? गुरु मेहनत उसके पीछे करेगा ना जिसको चलना है, वरना गुरु को कोई लेना देना नहीं है। भाई तू पत्थर नहीं तो दूसरा पत्थर, मुझे तराशने का काम है। एक कलाकार थोड़ी रुक जाएगा, हाँ? वो तराशते तराशते आगे चलता जाएगा। गुरु किसी के लिए रुकते नहीं। हाँ, कोई गुरु के अंदर रुक गया तो उसको गुरु मिल जाता है, तो गुरु किसी के लिए रुकता नहीं। और गुरु क्यों ही रुके? अगर तुम बदलना नहीं चाहते, तुम संभलना नहीं चाहते, तुम सुधरना नहीं चाहते, तुम फंसे रहना चाहते हो, तो गुरु कभी भी तुम्हें पुकारेंगे नहीं। वो तो तुम्हारी पुकार थी, इसलिए कोई सदैव गुरु तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम्हारी पुकार पे वो गुरु तो आ गए, अब तुम कर क्या रहे हो उस गुरु के साथ? एक मूर्ति बोलती नहीं है तो वहां सारे आचार अच्छे से फॉलो करते हो, और वहां गलती भी करोगे तो तुम्हें दंड देने वाला या तो तुम्हें पुण्य देने वाला कौन है? वहां पर तुम्हारे कर्मों का पुण्य देने वाला कौन है? तुम्हें कर्मों से छुटकारा कराने वाला कौन है? तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे वही तो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें लग रहा है तीर्थ से कट जाएंगे, मंत्र से कट जाएंगे, यंत्र से कट जाएंगे, कोई उपवास करने से कट जाएंगे, कोई ग्रहों की देवताओं की पूजा करने से तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तुम्हारी मान्यता ही गलत चल रही है। कर्मों को काटने का एकमात्र उपाय है कि ज्ञान संचित करो। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर करोड़ों अपराध हो गए हैं बुद्धि के अंदर तो केवल अपने गुरु शरण में रहो, और गुरु शरण में उनकी संगति करो, उनके सत्संग को सुनो। सत्संग जागृत होना चाहिए। सत्संग बोलते हैं ना कि डिजाइन किए हुए सत्संग नहीं होने चाहिए।
गाइडेड मेडिटेशन होता है। कभी मेडिटेशन गाइडेड हो ही नहीं सकता है। ध्यान करना, ध्यान लगाना, ध्यान का मूल ही गुरु मंत्र है। गुरु वाक्य के ऊपर ध्यान दो। करते 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 एक दिन तुम स्थिर हो जाओगे। स्थिर होके पता चलेगा कि तुम्हें तू करता तू भया मुझ में रही ना हो। तुम्हारे अंदर परिवर्तन इतना आ जाए कि तुम गुरु ही बन के जियोगे। तुम्हारे अंदर गुरु जिएंगे। फिर तुम मंत्र नहीं करोगे, गुरु मंत्र करेंगे। तुम तो गए, तुम चले गए, अब वो गुरु बोलेगा तुम में से। ये होती है ट्रांसफर विद्या। तो भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हैं कि ध्यान का जो मूल है और मोक्ष का जो मूल है वो गुरुदेव का अनुग्रह ही माना जाता है। गुरु मूर्ति का ध्यान, गुरु चरणों का अर्चन, गुरुदेव के वाक्यों को मंत्रात्मक मान्यता, गुरु कृपा के प्रति श्रद्धा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुरु मूला क्रिया सर्वा लोकेस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यो गुरु नित्यम सिद्ध्यर्थम भक्ति संयुते। सारी क्रिया एक गुरु मूलक है। भगवान शंकर कह रहे कुलनायके देवी, इस लोक जीवन में ये गुरु से बढ़कर किसी का महत्व नहीं होता। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस लोक के अंदर गुरु से बढ़कर किसी का भी महत्व नहीं होता है। इसलिए भक्ति से समन्वित भक्त पुरुषों का यह कर्तव्य है कि सब प्रकार की सिद्धि के उद्देश्य से गुरु की नित्य सेवा करें। अभी यहाँ बोलते कि भाई अनकंडीशनल लव करो, अनकंडीशनल भक्ति करो। ये अनकंडीशनल का जो तुम्हें ऊपर थोपा दिया गया है, तो वो गुरु भी तुम्हें अनकंडीशनली कुछ नहीं दे पाएगा, ना तुम अनकंडीशनल होके कुछ प्राप्त कर पाओगे। यहाँ गुरु बोलते सिद्धि की चाह रखने वाले को ही सिद्धि दो। थोड़ा उल्टा मार गया। और गुरु कहते कि सिद्धि की चाह रख और सिद्धि की चाह रख के कर्म कर, लेकिन उसके फल में मत फंसना कि सिद्धि कौन सी आएगी तेरे पास। भगवती को मिलने के लिए, शक्ति को मिलने के लिए, शिव को मिलने के लिए तुम ध्यान लगाओ। और वो ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें मिल ही जाए वो। तुम अपने प्रयत्न पर स्थिर रहो। क्या पता उससे बड़ी चीज तुम्हें मिलने वाली हो। तुम भगवती की प्रार्थना करोगे, भगवती के अर्चन करोगे, देवताओं के अर्चन करोगे, किसी मंत्र की भक्ति करोगे, किसी देवताओं की स्तुति करोगे, तो तुम्हारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पर अगर तुम्हारी पुकार वहां लग गई तो वो पुकार सुन के साक्षात परब्रह्म तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हें सत्य से अवगत करवाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे कि हे कुल नायके, इस लोक जीवन में गुरु से बढ़कर किसी का महत्व नहीं होता है। लोक में जीवन जीने के क्रम में आतिर्भय, शोक, लोभ, मोह, अनेक प्रकार की भ्रांतियों का सामना पुरुष को करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि यह सब कुछ तब तक होता है देवेश्वरी, जब तक प्राणी में से सदगुरु देव की भक्ति का प्रवाह नहीं बह पाता और गुरु शरण में शरणागत नहीं हो पाता। तुम्हारे अंदर शोक भी रहेगा, आतिर्भय भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मोह भी रहेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर वहन करेगी। तुम बार बार डर जाओगे, तुम बार बार चिंतित हो जाओगे, तुम बार बार शोक में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होती रहेगी। ये सामान्य पुरुष को ये चीज करनी ही पड़ती है। लेकिन भगवान शंकर कह रहे ये सब कुछ तब तक होता है देवेश्वरी, जब तक प्राणी में सदगुरु देव की भक्ति का प्रवाह नहीं बह पाता। जिस दिन तुम्हारे अंदर सदगुरु की भक्ति का प्रवाह बहना शुरू हो गया, जिस दिन तुमने अपने गुरु को इष्ट मानकर, गुरु को साक्षात परब्रह्म मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गए, उस दिन से तुम्हारे अंदर से ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके गायब हो जाएगी। तुम्हारा लोभ भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मोह भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा भय भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा शोक भी समाप्त हो जाएगा। आज कितने लोग काउंसलिंग करने के लिए करोड़ों रुपए देते, लाखों रुपया देते, काउंसलिंग ठीक से हो नहीं पाता। मैं तुम्हें कहता हूँ गुरु भक्ति योग में आओ और गुरु की शरण में आओ और गुरु की शरण में आके केवल उनकी भक्ति करो और उनके सत्संग सुनो। तुम्हारे अंदर से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मृत्यु का भय भी चला जाएगा, कल क्या होने वाला है उसका भय भी चला जाएगा, जो हो चुका है उसका भय भी चला जाएगा। स्मृता रक्षति पादुका, वो एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारा मनोभाव इतना गुरु स्थिर कर देंगे कि तुम्हें कोई भी भय छू नहीं पाएगा। ना तुम देवताओं से भयभीत हो पाओगे, ना नेगेटिविटी से भयभीत हो पाओगे।
तुम एक निडर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर अभयता आ जाएगी, और अभयता आएगी तब जाके तुम्हारे अंदर भैरव तत्व का प्रागट्य हो जाएगा। तो भैरव तत्व से पहले गणपति तत्व सिद्ध करना है, स्थिर रहना है, एकाग्र रहना है, फिर अपने अंदर उत्पन्न हो रहे शोक संताप भय को समाप्त करना है। भगवान शंकर कह रहे हैं आगे कि संसार में आवागमन के बंधन में मनुष्य को तभी तक भ्रमण करना पड़ता है और सभी दुखों के दुखित और मलिमस होना पड़ता है जब तक देही समुदाय भक्ति और श्रद्धापूर्वक श्री सद्गुरुदेव का भक्त बनकर नित्य स्मरण नहीं करता है। तो भगवान शंकर यहाँ क्यों कह रहे हैं ये चीज़ कि सारे दुखों को दुखित और मलिमस इसलिए होना पड़ता है और बंधनों में इंसान भ्रमण इसलिए भी करता है, क्या? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रागट्य नहीं हुआ है। और ज्ञान देने वाले देही समुदाय भक्ति और श्रद्धा पूर्वक जो सदगुरु के भक्त बनकर उनका नित्य स्मरण करते हैं। भक्त बनने का अर्थ ये नहीं कि गुरु तुम्हें अपने से छोटा बना रहे, ऐसा नहीं। भक्त का अर्थ होता है ये भजन्ति तुमाम भक्त्या। भजने का अर्थ होता है नित्य स्मरण रखना, नित्य गुरु की बातें को स्मरण करना और नित्य गुरु के इस ज्ञान को और ये गुरु के एफर्ट्स को सतत याद रखना, उसे भी भक्ति कहते हैं। भक्ति का ये अर्थ नहीं होता तुमने गुरु के लिए कुछ कर लिया और तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई, नहीं। भक्ति का अर्थ होता है कि गुरु ने जो बोला है वो एक एक चीज पकड़ कर अपने भीतर वो परिवर्तन किया कि नहीं, तब जाके तुम्हारे अंदर बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास होने के ऊपर तुम ये सारी चीज़ों को त्याग करते हो और तुम्हारे लिए अब आवागमन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने जन्म लिया या मृत्यु या अगले जन्म में भी जाओगे। जिसके अंदर भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, जिसके अंदर सदगुरु की भक्ति के बीज पड़े हुए उसको जन्म जन्म वो गुरु के पास ही आता है। गुरु हर जन्म के अंदर उसको सुधारने का प्रयास करते, उसे और अपग्रेड करते और अपग्रेड करते और अपग्रेड करते। तो पूर्ण अपग्रेड कब इंसान हो जाता है? हाँ, लास्ट एंड फाइनल अपग्रेडेशन कब आता है? जब वो पूर्ण रूप से गुरु से एकाकार हो जाए। वो फिर एक गुरु का, बोलते हैं ना, एक बीज का एक वृक्ष बनता है और वृक्ष के फल के अंदर एक दूसरा बीज आ जाता है। वैसे ही गुरु बीज है, वो पेड़ है बट वृक्ष है, उसके अंदर भी गुरु रूप फल लगने शुरू हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव का कृपा प्रसाद वह मूल केंद्र बिंदु है जहां से पर तत्व में अनुप्रवेश की परंपरा का सूत्रपात होता है। जब तक गुरु प्रसाद नहीं मिलता, गुरु कृपा प्रसाद नहीं मिलता, तब तक वो केंद्र बिंदु का अर्थ ये हो जाता है, अगेन ये समझना है कि केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर को पकड़ना है। गुरु जो बातें कर रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट पकड़ो कि क्या है वो, उस बिंदु के ऊपर स्थिर रहो और वहाँ कृपा प्रसाद जो गुरु तुम्हें बोल रहे हैं उनको निभाते निभाते तुम्हारे ऊपर एक कृपा का प्रसाद आएगा और जहाँ से पर तत्व में अनुप्रवेश की परंपरा का सूत्रपात होता है। मतलब कि अब तुम कुल धर्म में आ गए। कुल धर्म में आने के बाद पर तत्व का अनुप्रवेश होगा, मतलब तुम्हारे अंदर देवी देवताओं का आवाहन शुरू हो जाएगा, ऊर्जाओं का आवाहन शुरू हो जाएगा, मंडल का आवाहन शुरू हो जाएगा। भैरव आते तो एक भैरव आते तो उसके पीछे दूसरे 7 भैरव भी आता है, जरूरी नहीं कि एक ही भैरव आए। अष्ट भैरव, अष्ट योगिनियाँ, सप्त मातृका, 64 योगिनी, हाँ, पूरा देवी मंडल, गुरु मंडल, भैरव मंडल, सारे मंडल ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर पर तत्व रूप से अनुप्रवेश करने लगेंगे। उन्हीं के कृपा प्रसाद से समस्त सिद्धियों से समन्वित फलवान मंत्र भी शुद्ध हो जाते हैं। जिस मंत्रों के अंदर सिद्धियां पड़ी है वो तुम करोड़ों बार भी जप कर रहे हो लेकिन सिद्ध नहीं हो रहे। अगर गुरु ने कृपा कर दी, वो केंद्र बिंदु के ऊपर तुम पहुंच गए और गुरु की कृपा प्रसाद से वो समस्त सिद्धियों से समन्वित फलवान मंत्र भी शुद्ध हो जाते हैं। मतलब वो मंत्र जप करने से तुम्हें उस मंत्र की सिद्धि भी मिलती है। इसलिए बिना गुरु मंत्र भी नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र उठा के गूगल पे से सर्च करके, भाई सर दर्द हो रहा है कौन सा मंत्र करूं, जीवन में लक्ष्य नहीं है कौन सा मंत्र करूं, तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए और उनका स्वरूप शोभन हो जाता है। मतलब कि वो मंत्र की ऊर्जा और वो मंत्र का ज्ञान इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। श्रद्धा भक्तिपूर्ण यथा ददाति संतुष्टम प्रसन्नो वरदो मनुम तथा भक्त्या धने प्राणे गुरु यत्ने न तोषयेत्।
श्रद्धा भक्ति सेवा से संतुष्ट परम प्रसन्न वरद प्रद गुरुदेव जब तक गुरु मंत्र प्रदान नहीं करते, गुरु मंत्र गुरु शुरू में नहीं देते, पहले तो इंसान की पात्रता देखते हैं, उसकी लायकात देखते, उसकी धैर्य देखते, वो गुरु भक्त है कि नहीं। गुरु भक्त का अर्थ ये होता है कि भाई वो अपने गुरु के अलावा दूसरे गुरु की भी मानता है तो वो गुरु भक्त नहीं है। गुरु भक्त यानी कि शरणागति स्वीकारना। जब तक गुरु परम प्रसन्न वरप्रद गुरुदेव जब तक गुरु मंत्र प्रदान नहीं करते तब तक भक्ति से, धन से, समृद्धि से, समर्पण से, यहाँ तक कि प्राण तक के अर्पण करने की तत्परता से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। धन से कोई कर सकता है, कोई समृद्धि से कर सकता है, कोई भक्ति से कर सकता है, किसी के पास कुछ नहीं तो समर्पण तो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता सेवा तो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता तो गुरु का ज्ञान लेके ज्ञानी तो बन सकता है। मतलब किसी भी रूप से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो गुरु क्या तुम्हारी धन समृद्धि से प्रसन्न होंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि जो तुम्हें धन संपत्ति दे रही है, देवी लक्ष्मी, श्री कमला, जिनकी कृपा से तुम्हें धन मिल रहा है, वो धंधा लक्ष्मी तो उनके साथ रहती है। वो थोड़ी तुम्हारे धन के पीछे भागेंगे, तुम्हारी समृद्धि के पीछे भागेंगे। वो तो एक धरोहर बनाना चाहते हैं कि तुम धरोहर का भाग बनो। तो धन और समृद्धि से गुरु प्रसन्न नहीं होते, गुरु वर्तन से प्रसन्न होते। पर यहाँ भगवान शंकर ने बोला है कि किसी के पास ना शिष्टाचार ने, ना आचार है, ना समर्पण है, तो वो धन समृद्धि देकर भी गुरु की सेवा और गुरु के कार्यों को अगर पूर्ण करता है तो भी गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आज गुरु के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो गुरु जब किसी चीज़ को चलाना चाहते हैं, आज बिना धन कुछ भी नहीं हो पाता, तो अगर वो धन का भी सही उपयोग गुरु कर्मों में देता है और गुरु को सुविधा देता है तो उसका यश भी उसे मिलता है। तो बोलते कि अर्पण की तत्परता से भी उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जिस समय देशिक शिरोमणि श्री गुरुदेव प्रसन्न होकर शिष्य को स्वात्म मूलक मंत्र प्रदान करते, उसी समय शिष्य मुक्त हो जाता है। ये स्वात्म मूलक मंत्र और पराप्रसाद मंत्र एक ही है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वो दे देते, मैं तो पहले ही दे देता हूँ, जाओ मैं प्रसन्न हूँ ले जाओ। पर गधे लोगों की बुद्धि नहीं दौड़ती कि ज़्यादा उसको कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ स्थिर रह जाते, लेने के बाद कुछ करते ही नहीं। कोई बोलते गुरुजी मुझे स्वात्म मूलक मंत्र पराप्रसाद मंत्र दे दो, तो वो दे देते, फिर करते क्या है, उसका आचार डालते वो लोग। फिर समझ में तो आता नहीं, निराकार की भाषा सीखी नहीं, और निराकार की भाषा सीखने के लिए गुरु के पास आना पड़े, वो गुरु के पास आना नहीं चाहते। संसार में 5 दिन तुम्हारे शादी होगी तो वो करने जाएंगे, 10 दिन वो वेडिंग होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग, वहाँ जाएंगे। लोगों की अलग अलग प्रकार की पार्टियाँ होगी, वहाँ जाएंगे। ये तो करना पड़ेगा, वो तो संभालना पड़ेगा। और गुरु तुम्हें 3 दिन के लिए बोले कि भाई अपना सब कुछ छोड़ के शांति से अपना आध्यात्म सीखने के लिए मेरे पास आओ, तो वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको केवल और केवल एक ही चीज़ का लालच है कि भाई ये मंत्र प्राप्त करने के बाद हमें आत्मा हमारी मुक्ति के लिए चली जाएगी। वो मन को मनाने का लड्डू वो लेके जाते हैं, पर उसमें छुपे हुए रहस्य और उसमें छुपी विसिद्धियां गुरु उनको ही देते जो शिष्य सच में मुक्त होना चाहता है। और इसी गुरु कृपा के प्रभाव से शिष्य का पुनर्भव नहीं होता। शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह गुरुदेव को तब तक भक्तिभाव और श्रद्धापूर्वक सेवा करता रहे जब तक गुरुदेव प्रसन्न ना उठे। यह सत्य सिद्धांत है कि गुरुदेव के प्रसन्न होते ही तत्काल समस्त पापों का क्षय हो जाता है। गुरु दीक्षा से भी क्षय होता है, और गुरु प्रसन्न हो जाते तो तुम्हारे करोड़ों जन्म एक साथ समाप्त करके तुम्हें मुक्त कर देते। वो सारा प्रारब्ध संचित क्रियावन कर्म को समाप्त कर दे। पर तुम्हारी बुद्धि में कृपा होगी तब ये चीज़ें होगी। तुम करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो, तुम चाहते हो कि 15 मिनट में गुरु अपना काम करके तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दे, तो तुमसे बड़े मूर्ख इंसान कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारी परतें ही इतने चढ़े हुए, संस्कार इतने चढ़े हुए, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ चढ़ी हुई है, अंधविश्वास चढ़े हुए, तो गुरु तो उनसे निकालेंगे ना तुम्हें। तो निकालने के समय के ऊपर इंसान को स्थिर रहना चाहिए। और जब तक तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, यानी तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है उसकी भी कसौटी होगी, और तुम्हारे अंदर कितनी भक्ति है वो भी कसौटी होगी, और तुम नित्य सेवा करते रहते गुरुदेव को प्रसन्न कर दिया। गुरुदेव को प्रसन्न करना यानी किसी
शरीर को प्रसन्न करना नहीं, उनके अंदर तत्व को प्रसन्न करना। यानी गुरु को प्रसन्न उठते जब उनके जैसा कोई शिष्य आकार लेना शुरू कर दे, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाला कोई शिष्य मिल जाए, तब गुरु प्रसन्न उठते कि चलो अब मेरे आने की बात तो हुई कि भाई ये जानना चाहता है कि ब्रह्म है कौन। तो ये चीज़ है। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को समझाते हैं कि इस तरीके से गुरु भक्ति में इंसानों को, मनुष्यों को, भक्तों को श्रद्धापूर्वक चलना चाहिए। ये गुरु भक्ति योग का द्वादश उल्लास है। और आगे के श्लोक अगले लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की।